हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा हम बात कर रहे हैं जेनरिक साइकोलॉजी की, जेनरिक इलेक्टिव्स की, जिसमें आपको फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी पेपर है। तो अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। मेरा दूसरा यूनिट जो था मैंने वो आपको एक्सप्लेन ऐसे नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो भी आपके सिलेबस में है। लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड, वो भी आपको मेरे चैनल से मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो भी आपको मिलेगा। एंड देन केस स्टडी मेथड, ये सारे इनफैक्ट जो यूनिट नंबर 2 है वो सारा मेरे चैनल से आपको मिल सकता है। आपको खाली सर्च करना है इंटरव्यू मेथड बाय शाहिद सर, आपको मिलेगा। इंटरव्यू इसी तरह एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय शाहिद सर, या डायरेक्टली आप यार प्लेलिस्ट में जा सकते हो। साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये दूसरा यूनिट जो है आप खुद ही वो ढूंढोगे और उस पर आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे और ऑटोमेटिकली आप इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने वहाँ पे आराम से वो सारे लेक्चर्स रखे हुए हैं, तो यू हैव टू सिंपली सर्च दैट। ओके, तो या ECC मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी मैंने 2 मेथड्स बताए हैं, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय शाहिद सर। ओके माय डियर, तो आज हमारा तीसरा यूनिट है, दैट इज सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मैं कल इंशाल्लाह जब हम इट विल टेक जस्ट 2-3 days एंड आफ्टर 2-3 days आई एम गोइंग टू कवर योर ऑल सिलेबस एंड आफ्टर दैट मैं आपको गेस भी देता हूं। गेस मीन्स आई डोंट लाइक द वर्ड गेस, नो, मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे देता हूं, जो मतलब जिसमें बहुत चांसेस है कि इसी में से इंशाल्लाह पेपर होगा। ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो चलते बेटा, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे यूनिट नंबर 3rd। व्हाट इज यूनिट नंबर 3rd? यूनिट नंबर 3rd इज सेंसेशन एंड परसेप्शन। राइट, देखिए आराम से देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जब हम अब आप साइकोलॉजी, आपको फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी यहां पे पढ़ना है, वहां पे सिलेबस में दिया गया है सेंसेशन। इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है सेंसेशन के रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। तो जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सेंसेशन के रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं परसेप्शन के रिलेटेड, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें मैंने नोट्स पे भी रखे हैं। बिल्कुल सिंपल नोट्स है, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप चाहते हो नोट्स भी आपको मिले तो आपको मेरी चैनल से वो भी मिल सकते हैं। आपको सिंपली डाउनलोड करनी है मेरी ऐप शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, तो आपको वहां से सारा मटेरियल मिल सकता है। या अगर आपको दिक्कत होती है ऐप से तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बेटा, सेंसेशन की बात करते हैं। बेटा देखो भाई, सिंपल एक बार हम आपको बात बताएंगे। एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, तो इसको अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। राइट, इसको अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। तो पहला चीज देखो, ये एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनिज्म है, तो ये स्टिमुलस होता है। तो एनवायरनमेंट में जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपके इस वक्त आप कमरे में हो, कमरे में आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारे ऑर्गन्स दिए हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मीन्स वो ऑर्गन्स जो हमें एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कराते हैं। सही है ना? तो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी आंख बंद करते हो तो क्या आपको एक खूबसूरत दुनिया नजर आएगी? बोलो नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ आई यू कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड। With the help of ears, you can see, you can listen the beautiful voices, right? Beautiful sounds. Okay, my dear. तो इसी तरह आपका स्किन, इसी तरह आपका टंग, इसी तरह आपकी नोज। तो ये अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, और जिसकी वजह से, तो विद द हेल्प ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स वी इंटरेक्ट विद आवर एनवायरनमेंट। राइट माय डियर, तो बात यही करेंगे आज। तो सेंस ऑर्गन्स की जो एक्टिवेशन है, उन्हीं को तो हम उसको कहते हैं सेंसेशन। तो सेंसेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितने सेंस ऑर्गन्स हैं।
तो बेसिकली बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स के रिलेटेड। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कि हर बच्चे को पता है कि सेंस ऑर्गन्स आर 5 टाइप्स, बट माय डियर, सो फार एज द साइकोलॉजी इज कंसर्न, देयर आर 2 मोर सेंस ऑर्गन्स एंड दे आर इंटरनल टू द बॉडी। वन इज वेस्टिब्यूलर, it is inside the ear, and another is, my dear, what's called as body kinesthetic. So it's some intermuscular skeletal sense organ. So 7 sense organs are there, 5 are external and 2 are internal. तो जब हम 5 ये बात करेंगे अभी सेंसेशन का मतलब क्या है, तो सिंपली पहला पॉइंट मैं अब डायरेक्टली इसके बाद अगर मुझे टाइम मिला, इसको एक्सप्लेन करने के बाद अगर मुझे टाइम मिला, मैं आपको डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट्स पे ले जाता हूं जो मेरा नोट्स का एक्सट्रैक्ट है। सिंपली मैं वहां पे भी आपको बताऊं कि आपको किन किन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंसेशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उतने ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो वो ऑलरेडी नोट्स में आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे हम आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि भाई सेंस ऑर्गन, सेंसेशन का मतलब क्या है। अभी मैंने क्या कहा कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, तो अगर ये सेंस ऑर्गन्स जो है एक्टिवेट हो गए, वाओ, क्या एक्टिवेट हो गए, तो एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज बेसिकली सेंसेशन। तो यहां पे आप स्टिमुलस रिसीव करते हो, स्टिमुलस पहला रेस्पॉन्स आपको कौन देगा, आपके सेंस ऑर्गन इस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देगा। तो इसी चीज को बेटा क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिंपली आप याद रखोगे द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड सेंसेशन। अब दुनिया में आपके सराउंडिंग में बहुत सारे स्टिमुलस है, स्टिमुलस को आपने रेस्पॉन्स देना है, तो रेस्पॉन्स कौन देगा, इसी रेस्पॉन्स को देने के लिए आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसी को भाई कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड सेंसेशन। और ये जो सेंसेशन है ना बेटा, इट्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव प्रोसेस। It's a cognitive process by which we can interact with the environment. तो आईज आर देयर, आईज का काम है देखना। तो जो ही आपने ऑब्जेक्ट आपके सामने है, आपने देखा तो आपके आईज एक्टिवेट हो गए, तो उसने देखना शुरू किया। कोई साउंड है यहां पे, तो आपके ईयर्स एक्टिवेट हो गए, तो एयर ने साउंड को स्टार्ट किया लिसनिंग, राइट। तो इसी तरह आपने डिलीशियस फूड को सूंघा, तो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन दैट नो ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट किया, तो बहुत सारी चीजें, तो इसी को भाई क्या कहते हैं, सेंसेशंस। तो ये 5 लगभग 7 किस्म के सेंसेशंस है हमारी बॉडी में, और 5 उसमें एक्सटर्नल है। तो 5 क्या है, देखिए भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम आई की बात करेंगे, आई के सेंसेशन का नाम क्या है, it is visual sensation, visual sensation, right। इसी तरह बेटा अगर हम बात करेंगे ईयर की, तो ईयर की सेंसेशन को कहते हैं बेटा ऑडिटरी सेंसेशन, इसी तरह बेटा अगर हम नोज की बात करेंगे, नोज की ऑलिफैक्ट्री, ये पॉइंट्स याद रखना बेटा। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, द सेंसेशंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, लिस्ट द सेंसेशंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। सेंसेशन ऑफ आई इज कॉल्ड विजुअल सेंसेशन, ईयर की ऑडिटरी सेंसेशन, नोज की ऑलिफैक्टरी। इसी तरह बेटा टंग इट इज गैस्ट्रेटरी, and my dear 5 that is skin, it is cutaneous. So these are my dear 5, or 2 are vestibular, 6th one is vestibular, another is kinesthetic. Kinesthetic, it is related with the motion of the body, muscular, skeletal, तो ये आप याद रखेंगे। These are my dear 7 sensations of our body.
राइट तो समझ आ गया सेंसेशन का मतलब क्या है, सिंपली व्हेन अ सेंस ऑर्गन गेट्स एक्टिवेटेड बाय एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, तो जब हम रेस्पॉन्स यहां पे देते हैं तो दैट वी कॉल्ड एज सेंसेशन। इट्स अ प्योर, ये आप ऐसे ही याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो जो भी आपका इससे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको इंशाल्लाह नोट्स में मिल जाएंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे सेंसेशंस की कि अगर हम टेक्स्ट फंडामेंटल्स की बात करेंगे, वहां पे फंडामेंटल क्वेश्चन जो आते हैं ना सेंसेशन में, आपको दो सेंसेशंस पढ़ने हैं। वन इज बेटा आई की सेंसेशन आपको पढ़नी है डिटेल में, एंड अनदर इज माय डियर ईयर। ओके, वहां पे चांस बन जाता है, चांसेस आर देयर कि आई का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा या ईयर का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज ये बेसिक्स में आता है, क्वेश्चन चांसेस बन जाते हैं। तो आई आपको डिफाइन करना है। वी हैव अ पेयर ऑफ आई। आई इज अ सेंस ऑर्गन दैट गिव्स अस विजुअल सेंसेशन दैट हेल्प्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राइट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं डायग्रामेटिकली आपको सिखाऊंगा, तो एक एक पॉइंट आपको समझना है, बिल्कुल इजी है। आंख जो है, आंख का स्ट्रक्चर, ये नहीं सोचना है कि भाई ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं, आंख हमारे पास है तो वी मस्ट नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर एक्चुअली रिलेटेड विद आई। तो चलते बेटा पहले स्टार्ट करते हैं, आई का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरह ईयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और साथ में हम आपको फंक्शंस भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हां, अगर स्ट्रक्चर ऑफ आई वहां पे आपको आ गया ना, तो आप कोशिश करेंगे इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना। ठीक है, चलिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करते हैं। देखिए भाई, लाइक दिस, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, देखो मेरी आंखों की तरह देखो, जो बल्जड पोर्शन ऑफ आई है ना, ये ब्लैक, जो बल्जड पोर्शन है, इस वाले बल्जड पोर्शन को कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, और आप देख सकते हो व्हाइट ऑफ द आई, यहां से ब्लैक से यहां से जाके, तो दिस कॉल्ड स्क्लेरा। ओके, अब आंख के अंदर जो है और एक ऐसे है, लाइक दिस, ऐसा एक और एक कवर है, इट इज कॉल्ड आइरिस। आराम से देखने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो मैंने बल्जड पोर्शन लिया, इसको मैंने कहा कॉर्निया, और इसके अंदर है आइरिस। तो आइरिस के ये जो मैंने कॉन्वेक्स शेप बताया, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसके ऊपर 3 मसल्स है और नीचे 3 मसल्स है, इनको हम कहते हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स मान लीजिएगा ये लेंस है, तो ऊपर 3 ये होल्ड करते हैं लेंस को, अदरवाइज ये गिर जाएगा। तो ये लेंस, ये सीलरी मसल्स का काम क्या है, ये लेंस को होल्ड करते हैं और आई अकोमोडेशन में मदद देते हैं। हाँ, इतना ज्यादा आपको यार डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, तो आइरिस के बीच में आप ये होल देख रहे हो, यहां पे होल है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। अब इस लेंस और कॉर्निया के बीचों बीच में एक फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, ओके माय डियर, नाउ अब आप देख सकते हैं लाइक दिस, ये वाला जो कवर मैंने लिया कि ये वाला दिस इज कॉल्ड एज रेटिना। और रेटिना जो है, देखो आंख जब इमेज किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे मिलती है आपको। तो इमेज इज फॉर्मड ऑन द रेटिना, तो रेटिना इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आई, बेटा याद रखना है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला स्पॉट, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। और इसी से एंटर होती है एक नर्व,
इस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो आंख को फंक्शनल बनाती है, तो इट्स कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व कहां से निकलती है? ब्लाइंड स्पॉट से, ठीक है, रेटिना। और आप देख सकते हैं इस लेंस से लेकर रेटिना तक देयर इज वन मोर फ्लूइड प्रेजेंट माय डियर, वन मोर फ्लूइड इज प्रेजेंट जो शेप ऑफ द आई को मेंटेन करती है, तो जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब देखो, अगर हम फंक्शन की बात करेंगे आई, इतना ही आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि लाइट जब आती है, लाइट इज ए स्टिमुलस, तो लाइट पहले कॉर्निया पे आएगी, फिर प्यूपिल में, फिर आइरिस में, फिर लेंस में, लेंस से जाके वो यहां विट्रस ह्यूमर से चली जाएगी और लास्ट में जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? रेटिना पे। तो कैसे पता चलेगा रेटिना को कि लाइट आ गई? तो ऑप्टिक नर्व की सेंसेशन जो है वो दिमाग से ले जाएगी और हमें पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट को हमने देखा। इट्स अ क्विक प्रोसेस, इट्स अ क्विक प्रोसेस, ठीक है। तो ये है सेंसेशंस ऑफ द आई। इतना ही आपको बेटा याद रखना है। आपको मतलब नोट्स पे आपको मिलेगा कॉर्निया की डेफिनेशन, प्यूपिल की एक एक सेंटेंस में आपको मिलेगा। आइरिस की डेफिनेशन मिलेगी, एक्वस ह्यूमर, सिलेरी मसल्स, कॉन्वेक्स लेंस, राइट, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर। ये 5-7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बस हो गया। तो मुझे लगता है कि चांसेस आर देयर कि ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दिस इज माय डियर परसेप्शन ऑफ आई, तो सेंसेशंस ऑफ द आई, वहां पे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा चलते हैं, हम बात करेंगे ईयर की। बात करेंगे ईयर की, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। देखिए, दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर, लाइक दिस इज ईयर कैनाल। देखिए, ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना। तो यहां से जो साउंड आती है ना, इसको कलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर। फिर ये ऑडिटरी मीटस है, ऑडिटरी कैनाल आप बोल सकते हो, ना, ये कनस मज नालिश ऑडिटरी कैनाल। फिर ऑडिटरी कैनाल ना कनुक पर्द, लाइक दिस, तो इट्स कॉल्ड टिम्पैनियम मेम्ब्रेन, टिम्पैनियम मेम्ब्रेन, ओके। तो इसके बीचों बीच अब 3 बोन्स होते हैं बेटा। वन इज बेटा हैमर बोन, ये हथौड़ी जैसी होती है, हैमर बोन। फिर यहां पे एक ओवल विंडो होती है, फिर लाइक दिस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड माय डियर। देखो भाई, इतना आपको याद रखना है। इट इज एक्सटर्नल ईयर, इट इज ऑडिटरी कैनाल। तो यहां पे ईयर ड्रम है जिसको हम कहते हैं टिम्पैनियम मेम्ब्रेन, टिम्पैनियम मेम्ब्रेन। अब ये थ्रोट की तरह जा रहा है, थ्रोट से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं यूस्टैचियन ट्यूब, यूस्टैचियन ट्यूब माय डियर। तो कानों के अंदर एक 3 बोन्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल्स आर 3 टाइप्स। वन इज हैमर बोन, एनविल, सिट्रिप, ओके। मैलस, इनकस, स्टिपिस। हाँ, हैमर बोन, एनुअल बोन एंड स्ट्रिप बोन। इसके बाद ये कनेक्टेड होते हैं ओवल विंडो। फिर ये वायरल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं
कॉकलिया। कॉकलिया के बेस मेम्ब्रेन होते हैं और जिसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिनको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी। और यहां से फिर नर्व आती है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व यही सिग्नल सेंड करती है और आपको पता चलता है कि देयर इज ए साउंड, राइट। तो जिस तरह रेटिना मैंने कहा फंक्शनल यूनिट ऑफ आई, इसी तरह ऑर्गन ऑफ कोटी जो है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एयर। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें वो पेरिलिफ लेब्रिनस कुछ वैक्स कुछ प्रेजेंट होता है कान में, तो वो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो भाई इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको ईयर के बारे में पढ़ना है। तो क्या याद रखा, एक्सटर्नल ईयर इट इज कॉल्ड ईयर पिना, देन यू हैव ऑडिटरी कैनाल, देन यू हैव ईयर ड्रम जिसको मैंने टिम्पैनियम मेम्ब्रेन कहा। फिर बोन के अंदर ऑसिकल्स होते हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती है 3 किस्म की, हैमर बोन, एनविल बोन, स्ट्रिप बोन, राइट। तो इसमें मतलब मैलस इनका स्टेप्स हो ये भी कहते हैं। फिर ओवल विंडो आती है, ओवर विंडो को भी लॉन्ग स्ट्रक्चर, कॉइलिड स्ट्रक्चर जिसको मैंने कॉकलिया बोला। कॉकलिया के अंदर बेसल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटी है, और ऑर्गन ऑफ कोटी को इन कनेक्शन विद द ऑडिटरी नर्व जो सिग्नल सेंड करती हैं, तो यू कैन लिसन टू द एनी साउंड। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो इसी के साथ बेटा जो हमारा सेंसेशन पार्ट है, सेंसेशन में आपको इतना ही पढ़ना है, और इंशाल्लाह कल हम अब दूसरा कवर करेंगे परसेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको लॉज ऑफ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इफ़ यू रियली आपको पसंद आया तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ माय डियर, किसी को अगर नोट्स भी चाहिए तो ही और शी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, और आप मेरी ऐप को विजिट कर सकते हो। माई ऐप नेम इज़ शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। गूगल स्टोर में वो आपको ईजीली मिल सकती है। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।